बचपन की नींव ज्ञान की प्यास। यह प्यास ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। यह शहर उस समय भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्रों में से एक था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ का बचपन साधारण नहीं था। वे हमेशा कुछ नया सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहते थे। नरेंद्र बचपन से ही तेज दिमाग और जिज्ञासु थे। वे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी पढ़ाई घर पर ही शुरू हुई और बाद में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उन्होंने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया। यहां उनकी प्रतिभा और निखर कर आई। वे अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वे फिलॉसफी, हिस्ट्री, रिलीजन और लिटरेचर जैसे विषयों में बहुत इंटरेस्टेड थे। इन विषयों में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें एक महान विचारक बनाया। नरेंद्र को बचपन से ही भगवान पर पूरा विश्वास था। उनकी आस्था ने उन्हें जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर प्रेरित किया। वे अक्सर ये सवाल पूछते थे, क्या भगवान को देखा जा सकता है? यह सवाल उनके मन में गहराई से बैठ गया था। यह सवाल उन्हें सच्चाई की तलाश में आगे ले गया। उनकी यह खोज उन्हें महान आध्यात्मिक गुरुओं और विचारकों के पास ले गई, जिन्होंने उनके जीवन को नया मोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों को पूरी दुनिया के साथ साझा किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी ज्ञान की प्यास ने न केवल उन्हें महान बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किया। आज भी उनकी शिक्षाएं और विचार हमें जीवन में सच्चाई और ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु की खोज, एक नया मोड़। ज्ञान की तलाश में नरेंद्र बहुत सारे रिलीजियस गुरु से मिले, लेकिन उनकी तलाश तब खत्म हुई जब उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र में एक असाधारण ताकत देखी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं ने नरेंद्र के जीवन को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने नरेंद्र को सिखाया कि भगवान हर जगह है और हर किसी में रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस के साथ नरेंद्र को आध्यात्मिक ज्ञान मिला और वे स्वामी विवेकानंद बन गए। डीइज्म। शिकागो की धरती पर भारत का गौरव। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म की महानता को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ हुई, जिसने सबका ध्यान खींचा। यह शब्द सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सभी का दिल जीत लिया। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन की ग्रेटनेस को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन और समृद्ध है और कैसे यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। स्वामी जी ने वेदांत दर्शन की व्याख्या की और बताया कि कैसे सभी धर्मों का मकसद एक ही है, भगवान को पाना। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उनके ओजस्वी भाषण ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया और वे रातों रात प्रसिद्ध हो गए। उनके विचारों ने न केवल भारतीयों को गर्व महसूस कराया, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन और संस्कृति की गहराई से अवगत कराया। यह भाषण आज भी प्रेरणा का स्रोत है और स्वामी विवेकानंद की विरासत को जीवित रखता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भगवान की सच्ची पूजा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करके ही की जा सकती है। उन्होंने कहा, जीव ही शिव है। उन्होंने लोगों को पढ़ाने लिखाने, गरीबी और अज्ञानता को दूर करने और समाज के सभी लोगों को एक साथ लाने पर जोर दिया। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की,
जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजास्टर रिलीफ जैसे कामों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणा है, खासकर यंग लोगों के लिए। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक गोल ना मिल जाए। उन्होंने यंग लोगों को आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्यों के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में बहुत ताकत होती है और वह जो चाहे वो पा सकता है। सेक्शन 7, आत्मविश्वास, सफलता की कुंजी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा, जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया जीत सकता है। उन्होंने लोगों को अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि खुद पर भरोसा रखो और अपनी एबिलिटीज पर डाउट मत करो। सेक्शन 8, युवा शक्ति, राष्ट्र की उम्मीद। स्वामी विवेकानंद को युवाओं पर पूरा भरोसा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे यंग जनरेशन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यंग लोगों को शिक्षित, जागरूक और देशभक्त बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि देश का फ्यूचर यंग लोगों के हाथों में है और उन्हें इस जिम्मेदारी को समझना होगा। सेक्शन 9, आधुनिक जीवन में विवेकानंद। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वामी विवेकानंद के विचार हमें शांति और संतोष पाने का रास्ता दिखाते हैं। उनके विचार हमें अच्छे संस्कार, आत्मसुधार और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। उनके मैसेजेस आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने वर्षों पहले थे। सेक्शन 10, प्रेरणा का स्रोत, आज और कल। स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। उनके विचार हमें आत्मविश्वास, साहस और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। उनका संदेश हमें एक अच्छा इंसान बनने और एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।